नमस्कार। ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे बनेंगे। ये परियोजनाएं एनएचएआई की मदद से निर्मित किए जाएंगे। इनकी कुल चौड़ाई 4 से 6 लेन की होगी। 1000 से 1500 किलोमीटर सड़कें पहले चरण में होंगी शामिल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सहमति से पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के बीच जल्द ही एमओयू की तैयारी होगी। अटल आवासीय विद्यालयों में जुलाई से प्रवेश प्रारंभ होगा। पहले सप्ताह में विद्यालयों में छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। दूसरे सप्ताह तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दाखिले के लिए ज्यादातर मंडलों में परीक्षा कराई जा चुकी है। शेष मंडलों में 23 जून तक प्रवेश परीक्षा संपन्न होगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एडवाइजरी जारी कर लू से बचने के उपाय, लक्षण एवं उपचार आदि के बारे में बताया गया है। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि जन सामान्य लू से बचाव को लेकर बताए गए उपायों को अमल में लाए और अपना बचाव करे। अपर जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा प्रियंका सिंह ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक अधिक तापमान रहने व हीट वेव चलने की संभावना है। ऐसे में हीट वेव यानी कि लू से बचने के लिए आवश्यक एहतियातें बरती जाएं तथा सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाए। जिला आपदा विशेषज्ञ ज्ञानदीप शर्मा ने बचाव के तरीके बताते हुए कहा कि गर्म हवाओं से बचने के लिए खिड़की को रिफ्लेक्टर जैसे एल्यूमिनियम पन्नी, गत्ते, पर्दों इत्यादि से ढक कर रखें। संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें। पेय पदार्थ, लस्सी, छाछ, मट्ठा, बेल का शरबत, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी या आम का पना इत्यादि का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि आगे अभी और भी गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, इसलिए गर्मी से बचाव के विभिन्न उपायों को अपनाना चाहिए। मादक पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें। घर से निकलने पर शरीर व सिर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय की ओर से ब्लड बैंक में रक्तदान हुआ। ब्लड बैंक की ओर से निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग परिसर में लगाए गए रक्तदान शिविर में नर्सिंग की छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर सभी रक्तदानियों को रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से महेश मिश्र की शुभकामनाएं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाली ये बात चाहे आज़ादी की दौर की हो या वर्तमान में देश की सुरक्षा की या फिर मानव जीवन रक्षा की, पर परमार्थ में रक्त की एक एक बूंद कीमती है। जीवन बचाने वाला रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता बल्कि व्यक्ति द्वारा रक्तदान से ही मिलता है। इसलिए रक्तदान को सबसे बड़ा दान और रक्तदानी को महादानी माना जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस पर मेडिकल कॉलेज हरदोई की ओर से निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग परिसर में हो रहे रक्तदान शिविर में आइए जाने रक्तदाताओं के विचार। बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की छात्रा आयशा जी हमारे साथ में, जिन्होंने अभी रक्तदान किया। हम उनसे जानते हैं कि उनके मन में रक्तदान का विचार कैसे आया। मैंने सोचा कि रक्तदान एक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रक्त पहुंच नहीं पा रहा है। रक्तदान से जो है उनका कुछ भला होता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चल रहा है। ब्लड बैंक की काउंसलर रश्मि दीक्षित जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो काउंसलर के रूप में कैसे लोगों को प्रेरित करती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आज सभी को पहले मैं रक्तदान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। चाहे विद्यालय हो गया, बैंकें हो गई, कहीं भी जैसे डिग्री कॉलेज हो गए, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने रक्तदान से संबंधित कुछ पंक्तियाँ कि रक्तदान करने से रहता शरीर स्वस्थ, रक्तदान करने से रहता शरीर स्वस्थ, सत्य है सही है यह तथ्य मान लीजिए, सत्य है सही है यह तथ्य मान लीजिए, रोग मुक्त होता रक्तदान करने से बात कहती हूँ ठीक ठीक जान लीजिए, कोई कमजोरी नहीं आती मैं बताती तुम्हें, सात्विक सरल शुद्ध खान पान लीजिए, रक्तदान है महान सबसे बड़ा है दान, रक्तदान है महान सबसे बड़ा है दान, मिल के करेंगे रक्तदान ठान लीजिए, मिल के करेंगे रक्तदान ठान लीजिए। मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर पवन गुप्ता जी। देखिए, रक्तदान करने से एक तो आप दूसरे की ज़िंदगी बचाते हैं और साथ ही साथ इससे जो रक्त देते हैं तो आपका इनडायरेक्ट वे में खून की सारी जांचें, जितने इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो हो जाएगी, जो कि अगर आप बाहर जा कर के 2-2.5 हज़ार रुपया खर्च करोगे तब भी मुश्किल होती है।
जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, HIV हो गया। सो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अनचाहे हमको मिल जाती हैं और हम इसके प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। तो खून देने से तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होती है कि हमारे खून में अगर कोई बीमारी है तो वो हमको मालूम चल जाती है। रक्तदाता है मेरे बीच में राजू सिंह सोमवंशी। 2007 में हमारी पत्नी को ब्लड की ज़रूरत थी, तभी हमने एक प्रेरणा बना ली कि हम रक्तदान करेंगे और दूसरे लोगों को भी सहायता करेंगे। उसके बाद हमने एक संगठन बनाया अपना, हरदोई ब्लड समिति के नाम से। उस संगठन से निरंतर लोगों की सहायता करते हैं ब्लड के संबंधित से। आप अभी तक कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? अभी तक हम 64 बार रक्तदान कर चुके हैं और मेरा लक्ष्य भी है एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का। कायाकल्प केंद्रम के संस्थापक नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र के संयोजन में पर्यावरण एवं योग यात्रा बुधवार को बिलग्राम के गांव तरौली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम भरोसे आर्य द्वारा स्थापित आदर्श आर्य शिक्षण संस्थान में पंचवटी रोपी गई। उसके बाद सवायजपुर के गांव खितौली में मनोज अग्निहोत्री के आश्रम में पंचवटी के 5 पौधे पीपल, बरगद, बेल, आंवला और अशोक रोपकर यात्रा का समापन हुआ। मेधावी छात्र छात्राओं को आज विकास भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। मेधावी बच्चों के घर तक उनके नाम से सड़क बनवाए जाने की घोषणा भी की गई। सांसद जयप्रकाश ने कहा कि मेधावी बच्चे जनपद का गौरव हैं। ये बच्चे आगे अपने परिवार और जनपद का नाम नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चों ने जनपद का नाम रोशन किया है। बच्चों की सफलता में माता पिता एवं गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।